धर्म और संस्कृति मूल्यों और अच्छे कर्मों के प्रदर्शन को पुरस्कृत करती है। हमारे जीवन में ईमानदारी से किए गए कार्य का बहुत महत्व होता है। हमारे कार्य हमारे जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करके हमें सफलता की ऊंचाइयों की ओर ले जाती हैं। कर्तव्य की पूर्ति ना करके सिर्फ पूजा करने से भगवान भी प्रसन्न नहीं होते। धन्यवाद। दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार। दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार। तरुवर ज्यों पत्ता झड़े, बहुरी न लागे डार। कबीरा बहुरी न लागे डार। अर्थात इस संसार में मनुष्य का जन्म मुश्किल से मिलता है। यह मानव शरीर उसी तरह बार बार नहीं मिलता जैसे वृक्ष से पत्ता झड़ जाए तो दोबारा डाल पर नहीं लगता। धन्यवाद। सुप्रभात। बच्चों को बेहतर कल की नींव माना जाता है, इसलिए बच्चों को मानसिक व शारीरिक विकास और किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान की भी जरूरत होती है। रोज़मर्रा के जीवन में शामिल होने वाली छोटी छोटी आदतें ऐसी हैं जो उन्हें बेहतर युवा बनने में मदद करती हैं। साथ ही इन्हीं आदतों के कारण बच्चों को अच्छे भविष्य का निर्माण करने में भी सहायता मिलती है। हमारी आज की अच्छी आदत है सुविचार, सामान्य ज्ञान और समाचार पढ़ने की आदत। प्रतिदिन समाचार पत्र, सामान्य ज्ञान और एक सुविचार पढ़ने की आदत बनाएं और उससे मिलने वाली सीख को जीवन में शामिल करने का प्रयास करें। इससे दिमाग में अच्छे विचारों का प्रसार होगा और आपके अंदर सकारात्मक भाव के साथ साथ आत्मविश्वास भी पैदा होगा। वहीं सामान्य ज्ञान और समाचार पत्रों से मिली जानकारी बच्चों को देश और दुनिया में होने वाली गतिविधियों से अवगत रखेगी। इससे सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ने में काफ़ी हद तक मदद मिल सके। तो बच्चों, आज और अभी से ही समाचार पत्र पढ़ने की आदत डालिए। सुविचार और सामान्य ज्ञान आपके पास हम रोज पहुँचाते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रीना रानी प्रस्तुत हूँ लेकर आज की कहानी चिड़िया का साहस। एक बड़े से घने जंगल में आग लग गई तो सभी जानवर इधर से उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। तभी एक नन्ही सी चिड़िया ने यह सब देखा तो हैरान रह गई और आग को बुझाने के लिए पास की नदी से अपनी चोंच भर पानी भरकर लाने लगी और उस आग पर डालने लगी। इस तरह उसने ना जाने कितने चक्कर लगाए। बार बार जाती और अपनी चोंच में पानी भरकर लाती और आग पर डाल देती। यह सब कुछ जानवर देख रहे थे। तभी एक उल्लू ने कहा, अरे चिड़िया रानी, रहने दो, यह आग तुमसे बुझने वाली नहीं है। तब चिड़िया ने कहा, अरे मैं तुम्हारी तरह डरपोक नहीं हूँ, मैं आग बुझाने वालों में से हूँ। यह सुनकर सभी जानवर ने उसकी बात मानी और आग बुझाने लगे। इसीलिए कहा जाता है कि बुरे वक्त में साहस और बुद्धिमत्ता से काम लो तो जीत अवश्य ही होती है। धन्यवाद। हेलो बच्चों, आज मैं आपको आहार के बारे में बताऊंगी। 1 सितंबर से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। पोषाहार क्या है? अच्छे स्वास्थ्य के लिए भरपूर अनाज, फल, हरी सब्जी, चिकनाई रहित दूध, मीट, मछली, बादाम आदि खाने चाहिए। सामान्य महिला की अपेक्षा गर्भवती महिला को 2400 कैलोरीज प्राप्त हो इतना आहार लेना चाहिए और भिन्न विटामिन मिनरल अधिक मात्रा में प्राप्त करने चाहिए। विद्यालय में MDM पोषाहार के लिए ही चलाया गया है, जिससे बच्चों को भरपूर मात्रा में पोषक तत्व मिलते रहें। आंगनबाड़ी में भी यह योजना चलाई जाती है। विद्यालय में मध्याह्न भोजन करते बच्चे।
मोटापा शरीर की वह स्थिति है जिसमें शरीर के ऊतक में अत्यधिक वसा जमा हो जाता है, जिस कारण वेट 20% बढ़ जाता है और असमय मृत्यु हो जाती है। राष्ट्रीय पोषाहार के उद्देश्य बच्चों में जाति और समुदाय के भेदभाव को दूर करके सही सामाजिक व्यवहार को बढ़ावा देना, निर्धन वर्गों में धीरे धीरे सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाना आदि ही इसके उद्देश्य हैं। अतः बच्चों सभी को अपने आहार को उचित समय और उचित मात्रा में लेना चाहिए, जिससे हमारे शरीर का संपूर्ण विकास हो। धन्यवाद बच्चों। हेलो बच्चों, प्रार्थना सभा में आज का शब्द टुडेज वर्ड इज रैपिड। RAPID। रैपिड का अर्थ होता है तेज, तीव्र और त्वरित। जैसे नदी का बहाव तेज होता है, घोड़ा तीव्र गति से दौड़ता है और कभी कभी हमें त्वरित सुझाव आते हैं। अब समय है आज की पजल का। बताइए वह कौन है जिसकी आपसे कोई भी दुश्मनी नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपके खून की प्यासी रहती है। सोचिए आखिर ऐसा कौन हो सकता है जिसकी दुश्मनी भी ना हो आपसे और फिर भी आपका खून पीना चाहता हो। इसका सही जवाब है जूं, जो हमारे बालों में रह के हमारा खून चूसती है। हमारे सिर में जूं ना हो इसके लिए हमें लगातार अपने सिर की सफाई का ध्यान रखना चाहिए। शैम्पू से अच्छी तरह बाल धोने चाहिए, कंघी करनी चाहिए। हमेशा अपने सिर को साफ रखते रहना चाहिए, जिससे जुएं जो हैं वो हमारे सर पे अपना आक्रमण कभी भी ना कर सकें। हमेशा अपने आप को स्वच्छ रखो और हमेशा निरोग रहो। जानते हैं आज के इतिहास धन्यवाद। में क्या खास है। आज के दिन सन 1956 में भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना हुई। भारतीय जीवन बीमा निगम या LIC भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है। आज ही के दिन महान कवि, कथाकार, गजलकार दुष्यंत कुमार जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में हुआ था। 1975 में उनका प्रसिद्ध गजल संग्रह साए में धूप प्रकाशित हुआ, जो कि लोकमानस में बहुत ही लोकप्रिय हुआ। प्रस्तुत है उसकी दो पंक्तियाँ। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। धन्यवाद। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। जी हाँ, ये पंक्तियाँ हैं महान कवि दुष्यंत कुमार जी की। आज के विशेष में दुष्यंत कुमार जी। कवि दुष्यंत कुमार जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नवादा गांव में हुआ था। उन्होंने MA हिंदी की पढ़ाई इलाहाबाद से की। उन्होंने बहुत सी कविताएं, नाटक, लघु कहानियाँ, उपन्यास और गज़लें लिखी। उनका गज़ल संग्रह साए में धूप वह आम लोगों की है और उनकी कविता समाज के लिए कड़वी दवा है। वह लोगों की अज्ञानता, डर और दुखों की बात करते हुए भी आशावादी बने रहते हैं। वह कई नए कवियों के लिए प्रेरणा स्रोत भी हैं। धन्यवाद। नमस्कार, प्रस्तुत है आज की प्रश्नोत्तरी। आज का पहला प्रश्न है, कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? जैव पोषक वाहक का कार्य फ्लोएम करता है। प्रश्न संख्या 2, पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है? खनिज तथा लवणों का संचालन जाइलम के द्वारा होता है। प्रश्न संख्या 3, एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? वृक्ष की आयु का पता वार्षिक वलयों की गिनती करके लगाया जाता है। प्रश्न संख्या 4, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? हरे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस छोड़ी जाती है। धन्यवाद। Good morning students. We will enjoy today's English rhyme Wash Your Hands, and in this poem we also learn a good habit. Listen very carefully, it's very interesting. Oh no no no, wash your hands, wash your hands. Before you have some snacks, you should wash your hands. Look at your little hands, there are many germs. Before you have some snacks, you should wash your hands. I wash my hands, wash my hands.
I rub my hands here and there, bubble, bubble, bubble. I wash my little hands, go away germs. I dry my hands with a towel, it's all done. You have learned from this. Before having any food step, you must wash your hands properly. Okay, thank you. Have a nice day.